ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमेश्वर को जानना तो कर लो एक काम, अंतर बाहर एक हो। जपो हरि का नाम। अंतर बाहर एक होकर के जब हरि का नाम जपता है, नाम तो कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना जितने जीवात्मा हैं सबके नाम एक एक हैं, लेकिन सब में रहने वाला परमात्मा एक है। तन का नाम हो सकता है, ये नाम तो स्थूल शरीर के हैं जिस दिन नष्ट हो जाता है। तो नाम ही रह जाता है, तन नष्ट हो जाता। इसलिए मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि तन में राम में कैसे हो, हरि में कैसे हो, अल्लाह में कैसे हो। अल वेद की ही ध्वनि है, जान समय कैसो जान, आ से ला तक समझ ले, हाँ में अंतर ध्यान। आ से ला तक समझने, या रा ला आगे की पढ़ाई है। बम शम वम शम 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 हम लम छम, ये रह जाती है। जो योगी है, जो ज्ञानी है, उसका हर संकल्प सफल होता है। जो भोगी है वो अपने प्रारब्ध को भोगता है, नया प्रारब्ध तैयार करता है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि ये हल्ला गुल्ला जो कर रहे हैं जितने बड़े बड़े, इनके बारे में क्या विचार है? अरे भैया, उनके विचार में एक ही विचार है, कोई तामस में रहता है, कोई रजोगुण में डटा हुआ। सतोगुण कभी कभी किसी किसी में झलकता है,
निर्गुणिया एकऊ नहीं, निर्गुण की उपासना करने वाला कोई है ही नहीं। और जो है पावे सत्य, और जो निर्गुण का को पा लेता है, उसको ध्यान में डूब जाता है, वो सत्य का अनुभव करता है। मैंने कहा भाई अपने विचार से लोगों की परीक्षा कर सकते हो, ये सब भ्रष्ट योगी हैं। पहले साधनाएं की हैं पूर्व जन्म में, और ख्याति पात्र लोगों के यहाँ जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं हे भगवान, अगर तत्व दर्शन नहीं होता है, आपको दर्शन नहीं कर पाते, आप में तल्लीन नहीं हो पाता है, और रास्ते की यात्रा में ये आदमी चल लेता है शरीर छोड़कर, तो परिणाम क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमताम धीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। जो योग भ्रष्ट लोग हैं वो श्रीमान के घर में पैदा होते हैं, जो जिसका नाम है, जिसकी ख्याति है, जिसका सम्मान है। और बुद्धिमानों के घर में पैदा होते हैं, उनको स्थान ऐसा मिल जाता है कि वो अपने जीवन का क्रम फिर से योग परक बना सकें। बाप मर जाते हैं, माँ मर जाती है, कहीं न कहीं अभाव का द्वंद्व उनके मन में रह कर के भाव में डूब जाते हैं। असंख्य संकट आते हैं। तो भैया ये जो आज चोर डकैत दिख रहे हैं बड़े बड़े, राजनीतिक डकैत, सामाजिक डकैत, वे कहीं न कहीं परमात्मा के नजदीक व्यक्ति तो रहे ही हैं, भटके हुए हैं। कोई सद्गुण मिल जाएगा। निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में अभी मैं देख रहा था। रामलीला का एकमात्र स्वरूप देख करके उनके मन में वैराग्य आ गया कि अरे राम 14 वर्ष रहे वन में, तो मैं एक दिन संन्यास नहीं ले सकता, अब मैं भी सन्यासी बनूंगा। और उन्होंने जाकर नैमिषारण्य में श्री नारदानंद जी थे, उनसे दीक्षा ले ली। लेकिन सबकी प्यास नहीं बुझा सकती। ठीक है, संन्यास ले लिया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। एक दिन भी उन्होंने, मैंने भी दर्शन किए करपाती जी महाराज के, बड़े दिव्य महापुरुष थे, झा थे, ओझा थे, उपाध्याय थे। और फिर द्वंद्व से रहे, शांत परम आनंद में सनातनी
सन्यासी थे। शंकराचार्य का पद उन्होंने क्षण भर में छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति के दर्शन जब इस पथिक को हुए, उन्हें देखकर भावविभूत हो गए और लगा मेरे इस जन्म की यात्रा इन्हीं के श्री चरणों में है। और करपात्री जी महाराज के चरणों में जाकर श्री विद्या दीक्षा और ब्रह्म के साक्षात्कार की दीक्षा ली। फिर क्या बात, गुरुदेव को सत शिष्य मिल गया, सत शिष्य को सद्गुरु मिल गया। और आज निश्चलानंद निरंतर राष्ट्र की, समाज की एक पीठ के शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके उत्तराधिकार को निभा रहे हैं। तो भैया गुरुदेव भाई उसी पर कृपा कर सकते हैं जिस पर हरि की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। शिव की कृपा के बिना मन नहीं लागे, और बिना गुरु की कृपा के कुंडलनी कभी न जागे। इससे मन में समर्पण, तन में करता ध्यान, कण कण में हरि बरस बसत हैं, लेता इसको जान। सब में हरि हैं, हरि हैं सब में। तब लगता है ध्यान, लगे समाधि। जब कभी छूट जाए अभिमान, कहीं अभिमान का क्षण रहता ही नहीं। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, केवल एक ही लक्ष्य रहता है। इसलिए भैया जो पंथ तुम्हें अच्छा लगता है उस पे लग जाओ। सबका रास्ता एक ही है। मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने सब पंथों का आनंद लिया और उन्होंने कहा सार तो मैं एक ही पाया। सब ये शालिग्राम की माया। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।